करते हुए मैं आदरणीय नीलकंठ टेकाम साहब से अनुरोध करूंगा कि वो आप सब कोई को पत्रकार वार्ता में संबोधित करें। मुंडा, जिन्होंने आज से 150 साल पहले इस देश में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जनता में जल, जंगल और जमीन को लेकर के जो आंदोलन तैयार किया और इसके बदौलत पूरे देश भर में आदिवासी जन चेतना का जो लहर उठा, इसकी परिणति स्वतंत्रता संग्राम सेना का जो संग्राम हुआ और उसमें हजारों हजार आदिवासी योद्धाओं ने अपनी कुर्बानी दी और देश आजाद हुआ। लेकिन देश आजादी के बाद इतिहास के पन्नों में ऐसे महापुरुषों को बहुत उचित स्थान नहीं मिल पाया। उनके लिए भी योजना यहां पर चल रही है, जिसमें उनको मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उनके परिवार को मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। भगवान बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती के अवसर पर पूरे देश भर में और खास करके छत्तीसगढ़ राज्य में और यहाँ के सभी जिला मुख्यालयों में उनके जन्म जयंती को लेकर के भव्य आयोजन करने की तैयारी की जा रही है। इसमें खास करके भगवान बिरसा मुंडा ने जो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ कदम उठाए, समाज को जोड़ने का प्रयास किया और सनातन धर्म को लेकर के उन्होंने जीवन भर लोगों के बीच रह करके, लोगों को संगठित करके एक स्वतंत्रता संग्राम का जो बिगुल उन्होंने बजाया, उसी की बारे में आज का ये प्रेस वार्ता आयोजित किया गया है। और इसमें मुख्य रूप से जो 15 नवंबर का कार्यक्रम रहेगा, उसमें खास करके जो नई पीढ़ी है, नौजवान है, उनको अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके से भगवान बिरसा मुंडा के विषय में और इस समाज के सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के विषयों में, साहित्यकारों के विषय में, हमारी जो संस्कृति के जानकार लोग हैं उनके विषय में विस्तार से बातचीत की जाएगी, लोगों का सम्मान किया जाएगा और लाभार्थी योजना के माध्यम से जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो योजना है उनका लाभ लोगों को 15 नवंबर को दिया जाएगा। 1 नवंबर से लेकर के 15 नवंबर तक भगवान बिरसा मुंडा की जयंती जो 150वीं जयंती है, तो उसको लेकर के पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। अलग अलग तरीके से अलग अलग स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से, निबंध प्रतियोगिता के माध्यम से, चित्रकारी प्रतियोगिता के माध्यम से और अनेकों खेल कूद के माध्यम से ये कार्यक्रम जो है पूरे राज्य में चल रहा है। जिला स्तर पर भी इसकी तैयारी चल रही है, जिसमें सार्वजनिक कार्यक्रम होगा, समाज के सभी प्रमुख लोगों को बुला करके उनको सम्मानित किया जाएगा और भगवान बिरसा मुंडा के विषय में लोगों को समझाया जाएगा। हमने ये भी आग्रह किया है यहाँ पर कि विभागीय स्टॉल लगा करके योजनाओं की जानकारी भी समाज के अंदरूनी क्षेत्र से आने वाले लोगों को दिया जाए। भगवान बिरसा मुंडा का 150 साल इस वर्ष मना रहे जनजाति गौरव दिवस, लेकिन आज भी आदिवासी जंगल क्षेत्र में जंगल जमीन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, जंगल कटे जा रहे हैं। आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार जनजातीय विकास को लेकर के अलग विभाग का निर्माण किया। इसके पहले तो केवल कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकाल रहा है उसमें वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल होता रहा है आदिवासी। जहां तक कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर 32% से ज्यादा की जो आबादी आदिवासियों की रही है। एक भी आदिवासी परिवार पिछले 15 साल के कार्यकाल में और अभी के जो अभी 2 साल पूरा होने जा रहे हैं, एक भी आदिवासी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसको किसी न किसी लाभार्थी योजना के साथ नहीं जोड़ा गया है। और जैसा कि मैंने बताया कि धरती आबा जो स्कीम है, उसके तहत हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के 7000 गांवों में
एक अलग पैकेज बना करके जनजाति वर्ग के लिए काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जनमन योजना के माध्यम से अति पिछड़ी जनजाति जो है, यहाँ के जो दुर्लभ प्रजाति की जनजातियां हैं, बैगा है, कमार है, बिरहोर है, ऐसे जो विलुप्त होने वाली जनजाति हैं, उनके संरक्षण का काम किया जा रहा है। आपने देखा है कि नक्सलवाद के चपेट में आकर के नक्सलवाद की शुरुआत किस प्रकार से हुई। इसीलिए आपने जो प्रश्न किया है बहुत जायज प्रश्न है कि अगर हम किसी चीज को बेपरवाह छोड़ देंगे तो वहां पर जरूर कोई ना कोई बीमारी लग जाती है। और इसीलिए यहाँ के आदिवासियों को कांग्रेस ने जिस तरीके से बेवकूफ बनाने का काम किया, अपना वोट बैंक बना के रखा है, हमारी पार्टी की सरकार ने सीधा सीधा इनके विकास के लिए योजना तैयार की है और चरणबद्ध तरीके से उसमें काम किया जा रहा है।